परत हा खेळाडू मात्र आता चांगली फटकेबाजी करावी लागणार आहे, कारण महत्त्वाची मॅच आहे, महत्त्वपूर्ण मॅच आहे. या मॅचमध्ये त्यांना जिंकायचं आहे, कारण मागची मॅच भरपूर फरकाने ते हारलेत, त्यामुळे ही मॅच त्यांच्यासाठी फार इम्पॉर्टंट असेल. आणि गोलंदाज तयार. अजून एक चांगला बॉल. गोलंदाजाचा योग्य टप्प्यावर केलेली गोलंदाजी. दोन्ही चेंडू डॉट टाकलेत आणि या डॉटच्या साह्याने संकेतला थांबवून ठेवण्यात मध्ये यश. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक. पॉवर प्लेमध्ये आपण पाहू शकतात पॉईंट क्षेत्र, गल्लीमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे, फ्लाइंग स्लिप, लेग स्लिप, त्याचबरोबर शॉर्ट पाहिलेल्या क्षेत्रामध्ये. हा चेंडू इथे एष्टी रक्षणामध्ये थोडीशी चुकी, मिळते ही एक धाव आणि या एक धाव संख्येच्या मदतीने बॅटीच्या साह्याने मिळालेली ही धाव आणि संघाचं खातं इकडे उकडताना रियान 11 टीम. तीन चेंडू एकच धाव. हरीश माळीची खूप चांगली गोलंदाजी. अजय शेठ पाटील साहेबांकडनं बॅटिंग करणारी जी टीम आहे, ज्यांनी षटकार मारतील त्यांना 1000 रुपयाचा पारितोषिक, प्रत्येक षटकाराला 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे अजयदादा पाटील साहेबांकडनं. खूप चांगलं मोठं मन, अगदी प्रत्येक षटकाराला 1000 रुपये त्यांनी लावलेत. रिया 11 संघाला ते करावं लागणार आहे आणि करणार की नाही याकडे सुद्धा आता लक्ष आहे. हरेश ऑन साइडला फाईन लेग क्षेत्र मात्र कव्हर करतोय, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. गोविंदच्या बॅटीमधून आलेला हा महत्वपूर्ण चौकार. येस, थँक्यू. चौकार येतोय, चौकाराच्या मदतीने 5 धावा धावफलकावर रिया 11 संघाच्या. ऑफ साइडला मारण्याचा प्रयत्न होता, पंचांकडे मोठी दात मागितली जाते, परंतु इथे नटआउट. काय बॉलिंग करतोय गोलंदाज. पहिले 2 बॉल चेंडू डॉट टाकल्यानंतर एक सिंगल मिळाली, ते सुद्धा एष्टी रक्षकाच्या चुकीमुळे, परंतु त्यानंतर चौकार आला आणि 5 धावा 5 चेंडूमध्ये देतोय हा गोलंदाज. स्टेट डाऊन द क्रिकेट, परंतु इथे चांगली फिल्डिंग फॉलो थ्रू मध्ये हरेशची आणि एक सक्सेसफुल षटक पडताना गोलंदाजी टीमसाठी हरेश माळीचा. पहिलं षटक संपलं, धावा आल्यात त्या 6. आणि जाऊया आपण ज्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण सकाळपासून शुभेच्छा देतोय त्या अक्षयजी यांचा वाढदिवस आपण साजरा करतो आमच्या मंचावर, आणि सगळे आमचे आयोजक त्यांचा वाढदिवस साजरा करताना. चला अक्षयला आपण शुभेच्छा देऊया, कारण आज त्याचा वाढदिवस आहे, आज त्याचा दिवस आहे. आज त्याच्यासाठी त्यासाठी आज लक्की दिवस असणार आहे, कारण आज वाढदिवस त्याचा साजरा आपण मंचावर करतोय. Happy birthday dear Ramcha, happy birthday to you. अरे बरं आपल्या बाजूला बसला. साऊथ कुठे आहे ये. सूरज पवार गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. पहिलाच बॉल गोविंदसाठी अगदी चांगला फटका एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये, आणि हा चेंडू जाणार सीमारेषेच्या बाहेर. बघता बघता चौकार जातोय आणि या 4 धावा संख्येच्या मदतीने धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 10 धावा धावफलकावर. प्रीमियर लीग कोपर, प्रीमियर लीग कोपर, प्रीमियर लीग. थँक्यू. 10 धावा धावफलकावर लागल्यात.
पुढचा बॉल हलक्या हातीने चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न अगदी सन्मानपूर्वक देतोय. गोलंदाजाचा टप्पा योग्य आहे आणि त्या टप्प्यावर मात्र मारा करताना गोलंदाज गोविंदला माहिती की अगदी 2-1 ओव्हर खेळलो आपण, त्यानंतर येणाऱ्या 3 ओव्हरवर आपण आक्रमकता दाखवू शकतो. सेट होण्यासाठी तो संधी घेतोय, त्यानंतर आक्रमकता त्याच्याकडनं आपल्याला दिसून येणार आहे. गोलंदाज तयार होतोय. पुढचा बॉल गोविंदसाठी फुलटॉस बॉल. यावेळेस गॅपमध्ये काढण्याचा प्रयत्न होता. एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण, कारण त्याच्या अगोदर तिथं एक चौकार आला होता आणि त्यासाठी ती फिल्डिंग लावली. 1 धाव मिळते गोविंदला आणि 1 धाव संख्येच्या माहितीने धाव फलकावर धावा लागल्यात त्या 11 धावा. धाव फलकावर लागल्यात. गोविंद आणि संकेत ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये तग धरून बसले. दुसऱ्या षटकाला आपण सुरुवात केली. दुसऱ्या षटकामध्ये पहिल्याच बॉलवर चौकार आला, त्यानंतर 2 चेंडू हे कमबॅक करणारे दिसत आहेत आणि आता पुढचा बॉल खेळणार तो संकेत. फायटिंग स्कोर करावा लागेल. 50 पार धावा कराव्या लागतील, कारण गोलंदाजी ही चांगली आहे. रिहान 11 टीमकडे गॅप मधून चेंडू काढण्याचा प्रयत्न आणि गॅप सक्सेसफुल होतोय. चेंडू जाणार सीमारेषेच्या बाहेर. येतात या 4 धावा. चार चेंडूमध्ये हे धावा वसूल करण्यामध्ये यश आलंय. धावसंख्येमध्ये वाढ आहे. 15 धावा धाव फलकावर. पुढचा बॉल उसळी घेणारा चेंडू. 1 बाउन्सचा इशारा गोलंदाजाला दंडित करण्यात येत आहे. यानंतर जर नो बॉल दिला जाईल यानंतर, कारण जर डोक्यावरून चेंडू गेला. 1 बाउन्सचा इशारा मात्र दिला जातो स्क्वेअर लेग पंचांकडनं. पंचांच्या भूमिकेमध्ये आहेत विशालजी पाटील सर आणि संतोषजी चौधरी सर, परंतु यावेळेस ऑन साईट डीप मिड विकेट मध्ये 2 धावा जरूर मिळतील दोन्ही बॅट्समनला आणि या 2 धावा संख्येच्या माहितीने धावसंख्या पोहोचली ती 17 धावा धाव फलकावर. लाखात एक अजय दादाचं आयोजन आलं ग. लाखात एक अजय दादाचं आयोजन आलं ग. आता आवाज घुमणार एकच कोपर प्रीमियर लीग. आता आवाज घुमणार एकच कोपर प्रीमियर लीग. 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 चला फिल्डिंग सजून घ्या. 17 धावा धाव फलकावर लागल्या. 2 षटकाचा खेळ संपला. या ओव्हर मध्ये धावा भरपूर आल्या. 11 धावा आल्या. पहिल्या षटकामध्ये हरीश माळी यांनी चांगली गोलंदाजी केली होती. फक्त 6 धावा संख्येचं षटक, अगदी गोल्डन षटक त्यांनी टाकलं होतं. त्यानंतर दुसऱ्या षटकावर वार केला. संकेत आणि गोविंदने एक चौकार घेतला आणि धाव संख्येला मात्र वाढवण्यामध्ये यश आलं. आता पॉवर प्ले मात्र दोन्ही संपलेत. 5 क्षेत्ररक्षक 5 विभागामध्ये विखुरले जातील, परंतु ते 5 क्षेत्ररक्षक कुठल्या विभागामध्ये विखुरले जातील त्यासाठी आता कर्णधार मात्र क्षेत्ररक्षण लावणार आहे. एक क्षेत्ररक्षकाला डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये घेतलंय. डीप मिड विकेट मध्ये एक क्षेत्ररक्षक घेतलाय. लॉग ऑन आणि लॉग ऑफ मध्ये एक क्षेत्ररक्षक घेण्याचं ठरवलंय आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. लॉग ऑन मध्ये नाहीये, त्यामुळे फाईन लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक लावण्यात आलाय. 4 क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला लावण्यात आलेत. अगदी एक भिंत उभारले ती फिल्डिंग करणाऱ्या टीम कडनं आणि एक क्षेत्ररक्षक आहे बाउंड्री लाईनच्या आतमध्ये, तो डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षक हरीश माळीकडनं. ऑफ साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. पंचाकडे दात मागितल्यानंतर पंचांनी बोट आकाशाकडे केलं आणि विकेट मिळते हरीश माळीला. गोविंद या फलंदाजाची. प्रीमियर लीग. कोपर प्रीमियर लीग. कोपर प्रीमियर लीग. कोपर
प्रफुल्ल पाटील नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल झालाय. तिसऱ्या क्रमांकाचा हा बॅट्समन. हवेत बॉल आहे, सरळ मारायचा होता परंतु चेंडू जात कव्हर क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक तिथं उपस्थित आहे. 2 धावा मिळाल्या. तिसऱ्या धाव्याचा प्रयत्न परंतु थांबवलं. 2च धावा मिळतील. या 2 धावा संख्येच्या मदतीने धावफलकामध्ये धावा वाढतील. धावा लागल्यात त्या 19 धावा धावफलकावर आहेत. 2 बॉल संपलेत. 19 धावा धावफलकावर लागल्यात. षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ आहे हरीश माळीचं. हरीश माळीला पहिली सफलता गोविंदची मिळाली. हवेत बॉल ऑन साइडला खेचलाय. क्षेत्ररक्षक वेध घेतोय. सोपी कॅच. हरीश माळीला मिळाली ही दुसरी विकेट आणि बाद होणारा फलंदाज आहे प्रफुल्ल पाटील. दोन विकेट मिळतात हरीशला आणि चांगली कामगिरी मी म्हणेल हरीशकडनं झाले. 2 विकेट त्यांनी मिळवलेत. पुढचा बॉल सरळ मारायचा होता. ऑन साइडला जातोय. स्वतः गोलंदाज स्वतः विश्वास ठेवतोय. 1 धाव जरूर मिळते टीमला परंतु 1 धाव संख्येच्या मदतीने धावफलकामध्ये बदल. धावसंख्या पोहोचली ती जाते 20 धावा धावफलकावर. गडी आतापर्यंत बाद झाले ते 2 बाद होणारे खेळाडू आहे गोविंद आणि प्रफुल्ल पाटील. हे 2 महत्वपूर्ण खेळाडू तंबूच्या आसऱ्याला पोहोचलेत आणि हरीश माळी पुनश्च एकदा सक्सेसफुल षटक टाकताना आतापर्यंत 3 धावा दिल्यात. ऑन साइडला खेळलाय. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. 1 धाव मिळणार आणि 1 धाव संख्येच्या मदतीने 21 धावा धावफलकावर लागल्या. संघर्ष करतोय टीम. बॅटिंग करणारी टीम जी आहे ती संघर्ष करते परंतु संघर्ष शेवटपर्यंत राहिला पाहिजे. 21 धावा धावफलकावर लागलेत. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. हरीश माळीचं षटक चालू आहे मार्गस्थी. पहिल्या षटकामध्ये फक्त त्यांनी 6 धावा दिल्या आणि हे त्याचे वैयक्तिक दुसरं षटक आहे. यावेळी संधी होती एसटी रक्षकाला. संधी मिळाली असती खरं आणि गोलंदाजाला विकेट घेण्याची परंतु संधी मिळत नाही आणि 3 षटक संपले. 3 षटकामध्ये धावा आहेत त्या फक्त आणि फक्त 21 आणि 2 षटक शिल्लक असतील. बघूया 2 षटकामध्ये किती धावा जमवतोय. उगवला तारा तिमिर पाणीचा पुरवठा करा मैदानामध्ये. चला 12वा खेळाडू कोण असेल इथे तर जा पाणी घेऊन लगेच. अगदी चांगलं संगीत प्रणयच्या माध्यमातून आपण पाहायला मिळतं. मुठभर मावळ्यांना घेऊन स्वराज्याची स्थापना करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्याला सगळ्यांना आठवतात. आज शिवाजी महाराजांचं गीत आपण ऐकतोय परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांमुळेच आपण सुखी आहोत हेच मी नक्कीच म्हणेल. मुघलांकडे सर्व काही असताना तरी मुघल हारत होते. मराठ्यांकडे काही नसताना सुद्धा मराठी जिंकत होते. त्याचं कारण एकच होतं. मुघल हे शेवटच्या महिन्याच्या पगारासाठी लढत होते आणि मराठी फक्त स्वराज्यासाठी लढत होते. त्याचं कारण होतं की लाख मेले तरी चालतील परंतु लाखाचा पोशिंदा जन्माला राहावं. आणि शिवाजी महाराज म्हणाचे की माझा प्रत्येक मावळा हा माझा गड किल्ला आहे आणि आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याच कृपेमुळे आज आपण आज सुखी जीवन जगतोय. त्या महाराजांचं गीत आपण पाहिलं परंतु इथं लढावं लागेल. जसे मावळे लढले होते तसं लढावं लागेल रियान 11 टीमला कारण 3 ओव्हरमध्ये धावा फक्त त्यांनी जमवल्यात 21. येणारे 2 षटक त्यांच्याकडे असतील आणि त्या 2 षटकामध्ये धावा त्यांना कमावा लागणार आहेत. गोलंदाजी मार्कवर आहे गोकुळ मात्रे. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय आणि समोर बॅट्समन आहे बलिराम पाटील. 40+ हा खेळाडू अनुभवी खेळाडू मात्र स्ट्राईक एंडला आपल्याला पाहायला मिळतोय.
इथे फलंदाज बाद होतोय. बलिराम हा फलंदाज माघारी परततोय तंबूच्या आश्रयाला. 3 गडी बाद झालेत. धावसंख्या गुणलेखक सर आम्हाला सांगतात ते 21 धावा धावफलकावर. छत्र जगाच्या पाठीवर 188 देश असले तरी 100हून जास्त देश राजांवर मात्र अभ्यास करतात. परंतु इथे चेंडू अगदी चांगला पडताना आपल्याला दिसतोय तो गोकुळ म्हात्रेचा. 2 बॉल मात्र चांगले टाकले त्या गोलंदाजाने. आपलातून गोलंदाजी करतोय. त्याचं कारण म्हणजे अगोदर दिलेली स्टार्ट. शॉर्ट प्लेचा बॉल ऑन साईडला. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचेपर्यंत चेंडू टाटा बाय बाय करत जातोय 4 रनासाठी. आणि या 4 रनच्या मदतीने धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 25 धावा. पंचवीस धावा धावफलकावर लागल्यात. इनसाइड एज यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जातोय आणि इथे मिळणार डॉट चेंडू. पहिले स्टार्ट बघा कसं. आरेश माळी जो गोलंदाज आहे त्याने 2 ओव्हरचा स्पेल टाकला. 10 रन आणि 2 विकेट त्याने मिळवल्या. काय कमालीची गोलंदाजी त्याच्याकडनं पहिल्या इनिंग मध्ये आता पाहतोय. आउटसाइड ऑफ स्टंप ठेवण्याचा प्रयत्न होता परंतु व्हाईट बॉलचा इशारा. या व्हाईटच्या मदतीने धावफलकावर धावा लागल्या त्या 26 धावा धावफलकावर. अजून एक इनसाइड एज फ्लाइंग स्लिप मध्ये चेंडू आणि मिळतात 1 धाव. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आहे. ओव्हर थ्रोची मिळालेली धाव की नाही आणि फलंदाज बाद. 1च धाव मी धरू आणि 1 धाव संख्येच्या मदतीने 27 धावा. शिवजयंती एकच सांगेन, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा फोटो भारतातील काही लोकांना 1000 व 2000च्या नोटेवर हवे होते.
रवी बाद झाला, राहुल अजून मैदानामध्ये आहे. शेवटचा बॉल आणि हवेत चेंडू आहे. चेंडू सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून सीमारेषेच्या बाहेर पडतोय. 6 धावा येत आहेत आणि या 6 धावसंख्येच्या मदतीने धावफलक व धावा लागल्यात त्या तब्बल 40 धावा आणि पहिलं सत्र इथं संपतंय. 40 धावा धावफलक व लागल्यात. येणारे असतील 30 चेंडू. 41 धावसंख्येचं टार्गेट आहे, परंतु 41 धावा कशा प्रकारे मात्र होणार हे दुसऱ्या सत्रामध्ये ऐकणार आहेत तुम्ही निशांतजी गरज साहेबांच्या माध्यमातून. परंतु मी आभार व्यक्त करतो या कोपर गावाचं. त्याचबरोबर मी विघ्नेशने मला इथे आमंत्रित केलं होतं. स्वयंभू क्रिकेट संघ, त्याचबरोबर आयांशी लेवल क्रिकेट संघ, 40+ मास्टर आणि पूर्णतः ग्रामस्थ मंडळ ज्यांनी या स्पर्धेसाठी मेहनत घेतली त्यांचं विशेषतः मी आभार व्यक्त करतो. ज्यांनी मला इथं आज संधी दिली आजच्या दिवसासाठी, त्यांचं मनापासून आभार. निशांत घरत अगदी मराठीवर आणि हिंदीवर प्रभुत्व असणारे समालोचक आहेत जुईचे. त्यांनी आज खूप सारे मलासाठी मदतसुद्धा त्यांनी केली आणि खूप चांगलं त्यांचं समालोचनसुद्धा आहे. त्यांचेही मनापासून आभार. त्याचबरोबर PTC लाईव्ह आमची टीम आहे, केतन आणि त्यांच्या सहकार्याने त्यांनी दिलेलं सहकार्य, त्यांचेही मनापासून आभार. त्याचबरोबर स्वरा साऊंड सिस्टीम आणि त्याचबरोबर आमचे DJ ऑपरेटर प्रणय, त्यांचेही मनापासून मी आभार व्यक्त करतो. आणि संपूर्ण आमचा पंचांचा पॅनल, त्यात संतोषजी असतील, त्याचबरोबर प्रवीण सर असतील, त्यानंतर विशाल पाटील सर, या तिघांचा आम्ही मनापासून आभार करतोय. आणि जाऊया आपण गाणं ऐकूया आणि त्यानंतर ऐकणार आहोत निशिकांतची गरज सरांचा. खरं तर KPL सिद्धिविनायक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स ट्रॉफी 2022 तुम्ही पाहताय आणि आज दिवसभर ज्यांचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत, सुमधुर आवाज, असे आमचे परममित्र मयुरेशजी कदम सर कर्जत यांचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचला. आणि मित्रांनो, एकदा जर कॉमेंट्री आवडली असेल ना तर जोरदार टाळ्या द्या, कारण कलाकाराला फक्त दाद टाळ्यांच्या प्रतिसादाची असतो. आणि त्यांचं इथे यथोचित मान सन्मान, मायेची उबदार शाल, सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि आमच्या या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून आपल्याला सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित केलं जातं. हा सन्मान आहे आपल्या या समालोचनाचा आणि हा पण स्वीकार करावा. यस, थँक्यू सो मच. तो आए हुए तमाम दर्शक फिर से आपका स्वागत करते हैं शाम के सत्र में. शाम के इस गुलाबी ठंडी में चलता हुआ मुकाबला. 30 गेंदे है, टारगेट है 41 रनों का. पिछला मुकाबला देखा था 48 रनों का. मुकाबला बैलेंस रखा था, लेकिन ये मुकाबला यहाँ से कौन सी टीम जीतेगी, जैसे जैसे शाम वैसे वैसे मुकाबले तगड़े देखने को मिले. 30 गेंदे, 30 गेंदों में 41 रनों की जरूरत. गेंदे दीजिए. आज मराठी के माध्यम से हमारे महेश जी कदम, मैन फ्रॉम करजल, इनके द्वारा अच्छी कॉमेंट्री सुनने को मिली. सभी दर्शकों का दिल बहलाने का काम और गले के ताइज बन चुके हैं. वो यहाँ से रवाना होते हुए इस प्रतियोगिता को अलविदा करते हुए, लेकिन आपकी मीठी यादें हमारे सदैव हमारे हृदय में रहेगी. थैंक यू सो मच मयूरेश जी कदम सर. 41 रनों का है टारगेट करना है पीछे जीतने के लिए, लेकिन क्या यहाँ से असंभव को संभव करने की कोशिश करेंगे दोनों टीमें. मुकाबला जारी होगा. दोनों टीमें सपने देख रहे होगी, क्योंकि कहते हैं ना, सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी. सब्र रखो, अभी तो मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा कि अब तेरी बारी है. उस मुकाबले में दोनों टीमें यही बताते हुए मुकाबला हो जाएगा शुरू. 5 ओवर का मुकाबला. 30 गेंदे, 30 गेंदों में जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत. प्रफुल्ल जो कैश लेते हैं, 1 मिनट कैश लेते हैं तो 1 रुपए की इनाम राशि दी जाएगी.
जयदीप इनके द्वारा मुकाबला शुरू कीजिए अंपायर। गेंदबाज इस वक्त देखिए गोविंदा पावर प्ले की पहली 6 गेंदें फेंकेंगे। पहली गेंद, गेम ऑन स्टार्ट नाउ। पहली गेंद यहाँ पर पॉइंट और सिली पॉइंट के बीच में खेलने की कोशिश कर रहे थे, सिंगल जरूर मिलेगी और सिंगल के साथ यहाँ पर टीम का अकाउंट ओपन होता हुआ 40 रन और चाहिए। 29 रन और 29 में चाहिए 40। सफर दोनों टीमें यहाँ पर करते हुए अंपायर के राइट हैंड और द विकेट से यहाँ पर लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट से गेंदे फेंक रहे इस वक्त और एक सिंगल से काम चलाने की कोशिश, लेकिन ये कोशिश अच्छी है क्योंकि आपको स्कोर कार्ड है ना जो चलता रखना जरूर रहेगा। 2 गेंदें हो चुकी है खत्म, 2 गेंदों में रन संख्या बन चुकी है 2। पावर प्ले का स्पेल चल रहा है, 30 गज के बाहर 2 खिलाड़ी तैनात। आगे आए कदमों का इस्तेमाल, बिना पैर के ना बजे घुंघरू, लेकिन ऑन साइड में 2 रन तो मुकम्मल करेंगे जरूर और 2 रन से टीम का टोटल बगैर कोई विकेट गवाकर 4 रन संख्या टीम का टोटल आज के दिन का यह चलता हुआ आखिरी मुकाबला और आखिरी मुकाबले में चाहिए 41 रन और एक बढ़िया स्ट्रोक कन्वर्ट करने की कोशिश। फर्स्ट गली में ट्रैवल होती हुई गेंद सिंगल जरूर मिलेगी, सिंगल के साथ टीम का टोटल 5। जी हाँ बिल्कुल अच्छी कोशिश है, जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं ना दोनों बल्लेबाज कि आप डॉट गेंदे खेलते हैं तो टीम समस्या में आती है, लेकिन हर गेंद पर 1-2 रन भी आती है। मुकाबला देखिए कंपलसरी चेसिंग रहेगा, ये जो मुकाबला है वो कंपलसरी चेसिंग रहेगा। यहाँ पर फिर से बैकफुट पर जाकर पंच किया, जगह बनाई, रूम बनाई, गेंद भी सोच रही है कब आएगा खिलाड़ी, लेकिन वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये 4 रन। प्रफुल्ल पाटिल जो 1 बाउंस गेंद को कैरी करते हैं तो 201 रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। गोविंदा ओहो बढ़िया गेंद जड़ में फेंकी थी, अलाउंड द कारपेट खेला, लॉन्ग ऑफ के रीजन में खिलाड़ी है मौजूद, गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे महज सिंगल रन पूरी की और सिंगल के साथ फिलहाल की टीम का टोटल बनता हुआ 6 गेंदों के बाद 10 रन संख्या। अभी तक 31 की है जरूरत, 41 का है टारगेट, 10 तो आ चुके हैं लेकिन बची हुई 4 और यानी कि 24 गेंदे और 24 गेंदों में जीत के लिए 31 रन संख्या यहाँ से पूरी करनी होगी। कहते हैं ना कि सफर थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी जरूर मैं मारूंगा। लेकिन ये बाजी आपको मारनी है ना तो इस तरह से जब गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो उनको 7 फील्डर का होना जरूरी रहेगा। 24 में चाहिए 31, सिर्फ और सिर्फ गेंद और रनों का समीकरण देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 7 रन संख्या एक्स्ट्रा। इस वक्त स्ट्राइक एंड पर रहेंगे बल्लेबाज सूरज और नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देख सकते हैं बल्लेबाज हरीश को। तो गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए राहुल पवार जर्सी नंबर 10, लेकिन यहां से 10 का यहां पर कारनामा दिखाते हैं ना, इस स्पेल में 5 रन भी आते हैं तो फिर से मैच में आ सकती है टीम। ये स्पेल महत्वपूर्ण रहेगा, राहुल भी जानते हैं राइट हैंड और द विकेट से यहां पर गेंदे फेंकेंगे सामने वाले बल्लेबाज को। ये पहली गेंद, लेकिन पहली गेंद खूबसूरत तरीके से फेंकी थी, जिस तरह से देखिए बल्लेबाज के एक्शन देखिए और उसके द्वारा यहाँ पर गेंदे फेंकने की जो कोशिश थी ना यहाँ पर राहुल की, उसकी तारीफ करना चाहूंगा। क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाज खेलने की कोशिश करते हैं, एक्शन लेते हैं, कौन सा स्ट्रोक कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ये गेंदबाज को बिल्कुल मालूम रहता है, उसी द्वारा आपको गेंदे फेंकनी होती है। ओहो ये देखिए और एक बढ़िया गेंद, सटीक लेंथ पर सटीक गेंद, सिंगल तो जरूर मिलेगी, दूसरी की मांग, लेकिन फिर से खराब फील्डिंग, नतीजा जहां पर मिलने वाली थी 1 वहां पर 2 रन मुकम्मल करते हुए और ये डबल रन आखिरी क्षणों पर आपको सर खुजाने पर मजबूर करेगी। क्योंकि ये सिंगल जो रन है ना वो बचाना आपके टीम के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पहले से टारगेट कम है। टीम का टोटल बनता हुआ कुल मिलाकर बगैर कोई विकेट गवाकर 12 रन संख्या, टीम का टोटल 12। इस वक्त दूसरा स्पेल चलता हुआ राहुल का, अभी तक 2 गेंदे फेंकी है,
2 गेंदों में खर्च किए 2 रन। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला और ये दूसरा सत्र चलता हुआ। इस बार देखिए हवा में गेंद, लेकिन फील्डर है मौजूद, क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रवि के द्वारा कमाल की कैच और मिलता हुआ मौका हमारे डीजे मास्टर को। के दिन 51 रनों की नायाब पारी खेलने वाले बल्लेबाज मैदान के अंदर रवाना होते हुए, जिनका नाम रहेगा विनोद पाटिल। नॉस्टेक एंड पर आपको खेलते समय देखने को मिलेंगे, लेकिन राहुल कमाल की गेंदबाजी, कमाल की वापसी करते हुए टीम के लिए डू और डाई मुकाबला है। जी हाँ, थोड़े से पंबल राहुल भी जानते हैं मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट है। बस राहुल से इतना कहना चाहूंगा, मुश्किल ही नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, कोशिश करनी होगी, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। इस बार देखिए राहुल की गेंद उसी दिशा में, रवि है, नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ूंगा, अब हमारी बारी है क्योंकि हम तैयार है। डीजे चमत्कार घर नसीब बदलना हो तो हाथ की लकड़ियां भी बदलनी पड़ती है, नसीब को मत कोसो। लेकिन राहुल यहाँ से हार मानने के लिए तैयार नहीं है, ये बताते हुए मैं हार भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं हार मान लूं ये मेरी फितरत नहीं है। इस मुकाबले में अभी तक डटा रहूंगा, ये मुकाबला मेरे टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बताते हुए और ये जताते हुए इस मैदान के अंदर ऋषि धुमाल इनके तरफ से प्रफुल्ल पाटिल जब कैच कैरी करते हैं तो 501 रुपए की इनाम राशि। इस वक्त देखिए दूसरी रन टीम के ऑनर है और प्रोत्साहन बढ़ाने का काम, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर टीम का टोटल देखा जाए तो नजर डालते हैं 14 रन संख्या टीम का टोटल बनता हुआ। यहाँ पर फिला के यहाँ पर चलता हुआ ये दूसरा स्पेल राहुल की मैं तारीफ करना चाहूंगा। पहली गेंद डॉट फेंकी थी, दूसरी गेंद पर आए थे 2, तीसरी गेंद पर सफलता, चौथी गेंद पर सफलता और 5वीं गेंद पर यहाँ पर 2। लेकिन ये गेंद यदि यहाँ से डॉट भी फेंकते हैं ना तो टीम आने वाले गेंदबाजों के लिए बेनिफिट मिल सकता है टीम के लिए। लेकिन बल्लेबाज विनोद पाटिल जो शातिर दिमाग के बल्लेबाज है, ये देखिए इस वक्त ताकत का इस्तेमाल, क्या बड़ी मछली जाल में फंसेगी, लेकिन इस बार विनोद पाटिल का बल्ला माशाल्लाह। इस वक्त देखिए ओवर द रोप स्टैंड एंड डिलीवर, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, कोपर प्रीमियर लीग 2022 चैंपियन ट्रॉफी का बेहतरीन चौवा। थैंक यू सो मच। टीम का टोटल बनता हुआ कुल मिलाकर 2 स्पेल हो चुके हैं खत्म और टीम का टोटल बनता हुआ 18 रन संख्या। अब बची हुई गेंदें रहेगी 18 और 18 में जीतने के लिए चाहिए 23 रन। 18 में 23 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला हाई वोल्टेज चलता हुआ इस शाम के सत्र में, इस गुलाबी ठंडी में यह मुकाबला चलता हुआ और दोनों टीमों के ऑनर्स, दोनों टीमों के समर्थक, दोनों टीमों के चाहते इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए उस सभी दर्शकों का मैं निशिकांत गरत सिद्धिविनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ट्रॉफी 2022 में आपका तहे दिल से शुक्रिया गुजारना चाहता हूं।
यहाँ देखिए वक्त खत्म होता हुआ, 18 गेंदे 23 की दूरी। हम अक्सर कहते हैं घड़ी को मत देखो बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, लगातार चलते रहो। इस मुकाबले में आपको जीत हासिल करनी है ना, तो यहाँ से कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। कौन सी टीम होगी नसीबवान और कौन सी टीम होगी जो इस मैदान को छोड़कर बाहर जाएगी, क्योंकि आज के दिन का है यह आखिरी मुकाबला। 18 में चाहिए 23 रन। यहां पर तीसरा स्पेल फेंकने के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए गोविंदा पाटिल। गोविंदा पाटिल टीम के कप्तान है, लेकिन कप्तान को यहां से कूल होकर कप्तानी पारी संभालनी होगी, क्योंकि बल्लेबाजी में बल्ला उनका आज के दिन नहीं बोला, लेकिन गेंदबाजी करते समय यहां से चमत्कार को नमस्कार करना ही होगा, नहीं तो यहां से घर का रास्ता नापना होगा। लेकिन सामने वाली टीम विनोद पाटिल जानते हैं कि यह मुकाबला उनके लिए बेहद जरूरी है, और ये मुकाबला जीतने के लिए वो जी और जान लगाएंगे। क्योंकि देखिए जिस तरह से अगली आखिरी गेंद पर जो शॉर्ट सिलेक्शन देखने को मिला, हवा में गेंद थी, तब तक जान मैं तो कहूंगा कि थोड़ी सी मुट्ठी में थी, उसके बावजूद चौवा मिलने के बाद वो जान छुट्टी हुई। हो क्लीन बॉल, डंडीगुल, और एक सफलता, डीजे मास्टर को मिलता हुआ मौका। तो चलिए जल्दबाजी कीजिए, क्योंकि देखिए जैसे जैसे वक्त खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर अंधेरा होता हुआ। गोविंदा पाटिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्या कमाल की गेंदबाजी, पहली गेंद पर कमाल की विकेट। ये छोटी सी सोच लेकिन टीम के लिए बड़ी साबित होती हुई, क्योंकि गोविंदा पाटिल टीम के कप्तान है, और कप्तानी का माइंड का इस्तेमाल करना जरूरी रहता है, और वही माइंड इस्तेमाल करते हुए अब बची हुई गेंदें रहेगी 17, और 17 में चाहिए 23। 17 गेंदे 23 रन जीतने के लिए। चलिए मुकाबला जारी कीजिए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर रवाना होते हुए जर्सी नंबर 67 जिनका नाम रहेगा सूरज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, उसकी वजह से यहां पर फील्डिंग में बदलाव करने पर मजबूर करते हुए गोविंदा पाटिल दूसरी गेंद। यहां पर देखिए सम्मान दिया, लेकिन रन आउट की संभावना, मौका था, लेकिन थोड़ी सी गलती और नतीजा सिंगल रन मिली। सिंगल के साथ समीकरण बदलता हुआ गेंदे रहेगी 16, और 16 में चाहिए 22। 16 गेंदे जीतने के लिए 22। जब तक विनोद पाटिल मैदान के अंदर है, टीम के कप्तान है, तब इम्पॉसिबल कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि विनोद पाटिल की सुबह के सत्र में बल्लेबाजी देगी, बड़े स्ट्रोक कन्वर्ट करने के लिए माहिर और जाने जाते हैं। वही स्ट्रोक अब इस मुकाबले में उनके लिए जरूर है, लेकिन विनोद पाटिल का आखिरी क्षणों तक मैदान में रुकना ये टीम के लिए मैं तो कहूंगा कि जीत दिला कर जाएगी, क्योंकि अभी तक गेंदे बहुत है। गेंदे और रनों का समीकरण देखा जाए तो अभी तक गेंदे 16 है, और 16 में 22 चाहिए। टारगेट बड़ा नहीं है, लेकिन टारगेट को आप विकेट गंवाकर बड़ा करेंगे, इसके लिए आपको सही ठंडे दिमाग से खेलना जरूरी होगा। ओहो बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पर जाकर पंच किया, सिंगल तो जरूर मिलेगी, दूसरी रन की मांग नहीं की जाएगी, क्योंकि जानते हैं यदि दूसरी रन लेने को गए तो रन आउट की संभावना हो सकती है। हर विकेट के लिए 500 रुपए की इनाम राशि समीर जी पाटिल सर इनके तरफ से दी जाएगी, शुक्रिया। अब इनाम राशियों के साथ अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम करें, इसके लिए आपको हैट्स ऑफ करता हूं। गोविंद पाटिल, ओ बढ़िया गेंद, सटीक लेंथ पर सही गेंदबाजी इस वक्त गोविंदा पाटिल के द्वारा होते हुए। क्या कमाल की गेंदबाजी, देखिए मैंने कहा था ना गोविंदा पाटिल मात्र ऐसा खिलाड़ी है जो कमबैक दिला सकता है टीम के लिए, टीम के कप्तान है। इस वक्त फिर से ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन गोविंदा पाटिल बताते हुए छोटी सी जिंदगी में गुरूर कम होना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस सोच में दम होना चाहिए। यही सोच, ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, ये गोविंदा पाटिल की गेंदबाजी को एडवांटेज देती हुई। क्या शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। अब बची हुई गेंदे रहेगी
13 और 13 में चाहिए 22। क्षमा कीजिए 21। 12 गेंदे और 12 गेंदों में जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। मुकाबला कंपल्सरी चेसिंग रहेगा, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। 12 गेंदे, 12 में चाहिए 21, 21 रन जीतने के लिए। कमाल का संघर्ष में मुकाबला चलता हुआ, क्या कमाल का, क्योंकि दोनों टीमें यहां से देखिए 41 रनों का टारगेट था, लेकिन 41 रनों का टारगेट अब जाकर पहुंच चुका है 12 गेंदों में 21, यानी कि 18 गेंदों में अभी तक 20 रन बना पाई है टीम। तो वही काम आपको अब 2 ओवर में करना है। स्ट्राइक गेंद पर रहेंगे गोविंदा पाटिल। जानते हैं थोड़े से थकान जरूर दिख रहे हैं, लेकिन कहते ना कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हारा नहीं सकती। इसके लिए आपको यहां से फिर से मैदान में डटे रहना जरूरी रहेगा। डटकर नहीं तो डरकर नहीं तो डटकर मुकाबला करना होगा। विनोद पाटिल उसके लिए पूरी तरह से तैयार होते हुए। 12 गेंदे 21 की जरूरत। चलिए जल्दबाजी कीजिए। बारह गेंदे 21, पहली गेंद, और ये पहली गेंद देखिए ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई अंपायर संतोष चौधरी सर, इनका इशारा आता हुआ व्हाइट का, और व्हाइट के साथ समीकरण बदलता हुआ 12 में अब चाहिए 20। पहले से रन संख्या कम और उसमें खराब गेंदबाजी करेंगे तो कप्तान आपसे नाखुश रहेंगे। गेंदबाज संकेत, और एक और अंपायर की ये देखिए अदा, यहाँ पर मानो कि फिर से अंपायर पर विवश किया हमारे तरफ दोनों हाथ फैलाने के लिए, और अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट का। ये 2 अतिरिक्त रन, 12 गेंदे 19 चाहिए। ये मुकाबला कंपल्सरी चेसिंग रहेगा। अलाउंड द कारपेट खेला, गेंद गुल के रफ्तार से 2 खिलाड़ी है, लेकिन 2 खिलाड़ियों को चकमा देती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे उन्नीस चाहिए थे, 19 में से 4 कम कीजिए। यहाँ पर और 15 रनों की जरूरत रहेगी। खराब गेंदबाजी, और एक बढ़िया यहाँ पर गेंद फेंकने की कोशिश, लेकिन गेंद यहाँ से देखिए फिर से अंदर की तरफ रूम होती हुई। अंपायर का इशारा आता हुआ डॉट। इसी प्रकार की गेंदें आप फेंकेंगे तो बिल्कुल सामने वाले बल्लेबाज को थोड़ा सा तकलीफ खेलने के लिए होगी, और वही गेंदें फेंकने के लिए तैयार होते हुए। बढ़िया स्ट्रोक कन्वर्ट किया, खिलाड़ी तो मौजूद है लेकिन खिलाड़ी को देगा चकमा। फिर से गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन को चीरती हुई 4 रनों के लिए। बचना है हसीनों तुम्हें आ गया। डीजे मास्टर विनोद पाटिल, कमाल की बल्लेबाजी। बैक टू बैक दूसरा चौवा, फिर से बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश, लेकिन ताकत का इस्तेमाल। काउ कॉर्नर और स्लिप पॉइंट के बीच में यहाँ पर फाइनल के बीच में यहाँ से गेंद रवाना होती हुई 2 रन मुकम्मल किया। अब बची हुई गेंदें रहेगी कुल मिलाकर 8, और 8 में चाहिए 9 रन। 8 गेंदे 9 रन, कंपल्सरी चेसिंग मुकाबला रहेगा, ध्यान में रखिए। 8 गेंदे 9 रन। विनोद पाटिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा। फिर से ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, बल्ले का दूरी किनारा, गेंद इस वक्त शॉर्ट एंड फाइनल के रीजन में सफर करती हुई, लेकिन थ्रो देखिए। दो रन मुकम्मल करते हुए, और 2 रन से टीम का टोटल फिर से आगे झलंग लेता हुआ। 7 गेंदे 1 शॉट, उसमें से 1 रन कम कीजिए। तो अब बची हुई 7 गेंदे और 7 में चाहिए 8। 7 गेंदे 7 में 8 रनों की जरूरत। ये गेंद यहां से डॉट फेंकते हैं ना
तो बची हुई 6 गेंदों में रहेंगे 8। फिर कहानी में ट्विस्ट, मुकाबले में मजा आएगा, लेकिन यहाँ से डॉट गेंद आनी जरूरी रहेगी। सिद्धिविनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ट्रॉफी 2022 आप दिख रहे हैं, केपीएल कोपर प्रीमियर लीग का महासंग्राम, और इस महासंग्राम के पहले दिन का यह आखिरी मुकाबला चलता हुआ हाई वोल्टेज मुकाबला, दर्शकों के दिल बहलाने वाला मुकाबला, धड़कने बढ़ाने वाला मुकाबला। ये मुकाबला कमाल का होगा। विनोद पाटिल इस वक्त देखिए सफल हुए थे, लेकिन अंपायर का सही है इशारा, और इसी के साथ देखिए यहाँ पर मिलती हुई डॉट गेंद, जो मैंने कहा था वो यहाँ पर होता हुआ। अब बची हुई 6 में चाहिए 8, डीजे मास्टर को मिलता हुआ मौका। तो चलिए शाम के सत्र में माहौल गर्म कीजिए। प्रीमियर लीग मधी गावामध्ये प्रीमियर लीग मध्ये नाव गाजतया संघाचा, नाव गाजतया संघाचा। अजय पाटील स्पॉन्सर भारी प्रीमियर लीगचा अजय दादा पाटिल जो इस पूरे प्रीमियर लीग के स्पॉन्सर है, और जिस तरह से देखिए जो हमें इनाम राशि, जो धनराशि उन्होंने सुपुर्द की है, टोटल 75,000 रुपए। कमाल के आदमी है। लेकिन विघ्नेश पवार की तारीफ करना चाहूंगा, हमारे करीबी दोस्त है, और जिन्होंने इस ट्रॉफी के लिए हमको यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए हम सभी आयोजकर्ताओं का फिर से तहे दिल से शुक्रिया गुजारना चाहते हैं, क्योंकि दोस्त जिंदगी में ऐसा बनाओ। और हमारे विघ्नेश पवार हमारे ऐसे दोस्त है कि दोस्ती में सारा विघ्नेश पवार ऐसा दोस्त है कि दोस्ती में बिस्लरी भी किंगफिशर स्ट्रांग लगती है, ऐसा दोस्त है। और हर वक्त जब प्रतियोगिता रहती है तो उस प्रतियोगिता के लिए हमको आमंत्रित करते हैं, उसके लिए हम फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया गुजारते हैं। प्रफुल्ल, डॉक्टर प्रफुल्ल गेंदबाजी के लिए तैयार, आंखों के डॉक्टर है। छह में चाहिए 8, वक्त निकलता हुआ। चलिए यहाँ पर शुरुआत कीजिए। 6 में चाहिए 8, स्ट्राइक एंड पर रहेंगे बल्लेबाज इस वक्त सूरज मात्रे। 6 गेंदों में चाहिए 8, कंपलसरी चेसिंग मुकाबला रहेगा, ध्यान में रखिए। पहली गेंद, और यहाँ पर पहली गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, यहाँ पर क्या रनआउट की संभावना, और यहाँ पर रनआउट के तौर पर मिलती हुई विकेट, और ये गेंद जाती हुई डॉट। अब बची हुई 5 गेंदें, 5 में चाहिए 8 रन। प्रफुल्ल पाटिल, डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल ये जो मैच जीताते हैं तो हमारे रितेश इनके तरफ से 2,000 रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। चलिए मैच जीताइए, 1000 आपका, 1000 मेरा। संडे है, संडे का धमाका, क्योंकि संडे के दिन शाम को जी हाँ सबको पता है क्या होता है। 5 गेंदे, 5 गेंदों में चाहिए 8। कमाल किया यहाँ पर मैच चलता हुआ। मैच पसंद आया होगा तो दर्शक जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस मैच के लिए। क्या कमाल की मैच होती हुई। प्रफुल्ल इस वक्त देखिए 5 गेंदे है, 5 गेंदों में 8 रन। बार बार फील्डिंग में बदलाव, फेशर और फेशर इस मुकाबले में देखने को मिल रहा है। पांच गेंदे, 5 में चाहिए 8, राइट हैंड और तो विकेट। लेकिन यहां पर खराब गेंद, जो पहली गेंद आपने डॉट पे की थी, नतीजा दूसरी गेंद पर सिंगल रन यानी कि वाइट के तौर पर मिलती हुई अतिरिक्त रन। तो यहां से आप 5 गेंदे और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 7 रन। फर्स्ट वार्निंग इज द लास्ट वार्निंग। यदि यहां से बमसर गेंदे फेंकते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए ताकत का इस्तेमाल, मैं नहीं रुकूंगा, मैं ठोकूंगा, मैं ये मुकाबला जीत कर दिखाऊंगा, यही है हौसला मेरा। नाम है गोविंदा विनोद पाटिल। एक रन चाहिए, 1 रन, खाली 1 रन। स्कोर इज लेवल, फुल टॉस। और इसी के साथ मुकाबला जीत चुके यहाँ पर टीम, यहाँ पर विनोद पाटिल की टीम जीतती हुई। जमाइकन ग्रुप यहाँ पर आखिरी मैच जीतता हुआ सबका स्वागत करते हैं।
मधी कोपर गावामध्ये प्रीमियर लीग मध्ये नाव गाजतय या संघाचा नाव गाजतय या संघाचा